अगर इंसान का जहन बहुत पुख्ता है तो वो पहाड़ों से भी टक्कर ले लेता है। यानी सोच ही ना जो वो पहाड़ों से भी टक्कर ले लेता है, बड़े बड़े जो है वो काम कर लेता है। और अगर ये सोच ही कमज़ोर पड़ जाए तो डूब ना जाए और कारोबार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यानी इस तरीके के सवालात लोगों के जहन में होते हैं। लेकिन आप सामने वाले को यकीन नहीं दिला सकते कि आपका काम जो है वो अच्छा है। तो यार आपको कैसे पता चला ये कारोबार नहीं चलेगा? ये शैतानी वसवसा है, पक्का शैतानी वसवसा है। अगर हर इंसान उम्मीद को छोड़ दे और ये चीज़ें अगर अप्लाई करने लगे अपनी ज़िंदगी के अंदर तो कोई काम कर ही नहीं सकता। रिक्वायरमेंट जो होती है उसकी मिसाल कोई टाइम मांगता है, माल मांगता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो मुझे सवाल दिए गए हैं या हमने जो चॉइस किए हैं वो बड़े काम के सवाल हैं और इंशाल्लाह आने वाली ज़िंदगी के अंदर वो लोग जो कारोबार करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ को नए अंदाज से शुरू करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको काम में ये सवालात आएंगे। मिसाल के तौर पर कारोबार करते हैं लोग तो उसमें एक खौफ की कैफियत होती है कि कारोबार में डूब ना जाए और अलग अलग इसमें मामला होते हैं। इसी तरह कोई और काम करते हैं तो उसमें भी मतलब शक व शुबात का जो वो शिकार हो जाते हैं, वसवसे आते हैं कि यार डूब ना जाए और कारोबार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यानी इस तरीके के सवालात लोगों के जहन में होते हैं। तो कारोबार हो या दूसरा कोई भी काम हो उस पर ये तमाम उसूल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी एक पहली वीडियो थी नीयत के ऊपर, बड़ी जो है वो बहुत अच्छी वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिए कि नीयत का बड़ा अमल दखल होता है। हमने इस पर बात की थी कि अगर इंसान का जहन बहुत पुख्ता है तो वो पहाड़ों से भी टक्कर ले लेता है। यानी सोच ही ना जो वो पहाड़ों से भी टक्कर ले लेता है, बड़े बड़े जो है वो काम कर लेता है। और अगर ये सोच ही कमज़ोर पड़ जाए तो इंसान सुसाइड कर लेता है। तो सबसे पहले इंसान ने जो नीयत की हुई है कि यार मेरा कारोबार चलेगा ही नहीं, कारोबार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वो पहले ही अनकॉन्फिडेंशियल हो गया है। तो जो भी वो काम स्टार्ट करेगा उसमें एतमाद नहीं होगा, उसको एतमाद नहीं होगा तो यकीनन आप सामने वाले को यकीन नहीं दिला सकते कि आपका काम जो है वो अच्छा है। मतलब तो पहला पॉइंट है कि आपकी नीयत कितनी जो है वो असरअंदाज होती है आपकी ज़िंदगी के अंदर। इस पर आपने जो है वो बड़ी नियत करनी है, तवज्जो देनी है इसके ऊपर। उस काम में आपको एतमाद आ ही नहीं सकता जिससे पहले आपने सोचा यार पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, तो आपने कारोबार के अंदर ये नहीं सोचना। दूसरी बात यह है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि कारोबार नहीं चलेगा। तो यार आपको कैसे पता चला कि कारोबार नहीं चलेगा? और ये शैतानी वसवसा है, पक्का शैतानी वसवसा है। और ये जहन में क्यों नहीं आया अल्लाह की रहमत से कि यार अगर मेरा कारोबार ज़्यादा चल गया तो क्या करूँगा? आप ईमानदार से बताइए, क्या इस चीज़ का चांस नहीं है? क्या हमने नहीं देखा है कि छोटी छोटी जो है ना वो रेडी होती है या छोटी सी दुकानें होती हैं, पान की केबिन होती है या जनरल सुपर स्टोर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं लेकिन देखते ही देखते वो बड़े हो जाते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? अगर हर इंसान उम्मीद को छोड़ दे और ये चीज़ें अगर अप्लाई करने लगे अपनी ज़िंदगी के अंदर तो कोई काम कर ही नहीं सकता। और बहुत ही अहम बात यह है कारोबार शुरू करने के अंदर कि जो कारोबार की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसकी ज़रूरत होती है, क्या आपने वो पूरी की है? अगर कारोबार की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, यानी कारोबार जो आपसे मांगता है, यानी रिक्वायरमेंट जो होती है उसकी मिसाल कोई टाइम मांगता है, माल मांगता है, आपका ध्यान मांगता है, एतमाद मांगता है, क्या वो चीज़ें आपने पूरी की हैं? अगर आपने पूरी नहीं की तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपने कारोबार शुरू किया ही क्यों? अगर आपको कारोबार करना नहीं आता तो कारोबार आपने शुरू किया ही क्यों है? तो आप इसमें गलत हो जाएंगे। सबसे पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। अगर माल लगाने की ज़रूरत है तो माल लगाएं, ध्यान देने की ज़रूरत है तो ध्यान लगाएं, और अगर एतमाद लाने की ज़रूरत है, डीलिंग की ज़रूरत है, तो जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करें और अल्लाह पर मुकम्मल तौर पर एतमाद करें। काम चलेगा, यकीनन चलेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि हम काम शुरू कर देते हैं लेकिन कारोबार मांगता है टाइम। 1 करोड़ रुपया लगाकर ना 1 करोड़ 2 करोड़ लगाकर भी बंदा गारंटी नहीं दे सकता कि मैं कारोबार में कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि दिलों को फेरने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह दिलों को फेरता है। कभी कभी हम चल रहे होते हैं और जो है ना हम कोई चीज़ लेने जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये चीज़ है ना हमें बड़ी दुकान से मिलेगी, लेकिन अक्सर बीच में से कोई एक बंदा कह देता है कि यार इस छोटी दुकान पर ट्राई कर लेते हैं, शायद मिल जाए। तो जब हम छोटी दुकान पर चढ़ते हैं तो वो चीज़ वहाँ पर मिल जाती है हमें। तो ये दिल किसने फेरा? तो अल्लाह पर एतमाद कीजिए, कारोबार की जो रिक्वायरमेंट है उसे जो है वो पूरी कीजिए। इंशाल्लाह आपका कारोबार
چلے گا اللہ کے حکم سے. ٹائم مانگتا ہے تو ٹائم دے, دھیان مانگتا ہے, اور اگر اعتماد مانگتا ہے تو اعتماد کے ساتھ کام کریں. اور پھر اس میں امیدی نا امیدی کا بھی ایک جو ہے وہ پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کی امید ہے یا نہیں ہے. آپ نا امید تو نہیں ہے, تو یہ سیدھی بات جاتی ہے اللہ کی ذات پر. تو نا امید نہیں ہونا ہے, بس آپ نے جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کے تحت آپ نے ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے, دوسرا سوال یہ تھا کہ انسان جو نا اکثر ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے. ڈبل مائنڈ ہوتے ہیں کہ ارے کام کروں یا نہ کروں, کروں یا نہ کروں. ایسا بہت دیکھا گیا ہے, بہت لوگوں کی طرف سے یہ معاملات دیکھنے میں آئے. تو بہت ہی کام کی بات, بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ ڈبل مائنڈ ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ جسے علم نہیں ہوتا کہ دونوں کام صحیح ہیں یا غلط ہیں. اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک کام صحیح ہے اس میں سے, تو آپ کبھی بھی ڈبل مائنڈ نہیں ہوں گے. یقیناً آپ دونوں کاموں کو نہیں جانتے تبھی آپ ڈبل مائنڈ ہو رہے ہیں. اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں کاموں کو چھوڑ دینا ہے, دونوں کاموں کو چھوڑ دینا ہے. ورنہ اسی آپ چکر میں لگے رہیں گے کہ یار کام ہوگا کہ نہیں ہوگا, کاروبار کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. تو اس کے جو لوازمات ہیں, اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کریں, اور کاروبار کرنے سے پہلے شرعی طور پر, دنیاوی طور پر کاروبار کا علم حاصل کریں. انشاءاللہ کاروبار آپ کا چلے گا.